बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी AQweb TV की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आजकल बहुत ही सियासी बहार आ गई है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, ये सादत आज तक पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में से किसी के मुक़द्दर में नहीं आई जो मियाँ साहब के मुक़द्दर में हुई। अब मियाँ साहब कल 4 साल की जलावतनी के बाद वापस तशरीफ़ लाए और कल उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में शाम 7:28 पे कौम से खिताब किया। पूरी कौम और जितने भी सियासी उनके जनाब दोस्त हैं और जितने भी उनके हरीफ हैं वो सब ये जानना चाहते हैं, और मैं ख़ुद भी ये जानना चाहता था कि पाकिस्तान के आए हुए चौथे वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे। तो मुझे जनाब सादत मिली उनका जायज़ा देखने की। मियाँ साहब के 3-4 जायचे जनाब घूम रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो जायचा है ये 25 दिसंबर 1948 00:03 का जायचा लाहौर का है। उनका 49 का भी जायचा है, 47 का भी जायचा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये दुरुस्त है। आजकल इंडियन जायचे, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स भी जनाब मियाँ साहब के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। बहरहाल उनकी ये तहकीक अपनी जगह पे, हम अपने प्रोग्राम में आते हैं और एक जायचा मियाँ साहब का इस पर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा कल उन्होंने 21 अक्टूबर को शाम 7:28 पे कौम से खिताब किया। ये जायचा क्या कहता है, इन दोनों जायचों की रोशनी में हम नतीजा निकालने की सादत हासिल करेंगे कि पाकिस्तान के क्या चौथे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बनेंगे, चूँकि उनकी ख्वाहिश है, उनकी पार्टी की ख्वाहिश है और उनके चाहने वालों की ख्वाहिश है। और माजी में उन्होंने कौम की जो खिदमत की वो भी उन्होंने कल बयान की। कल उनकी तकरीर में एक अहम बात मैंने नोट की, बल्कि कौम ने भी नोट की होगी, कि एक तो वो दुआया लहजे में बात कर रहे थे, उनका लहजा बदला हुआ था। और कल उन्होंने दुरूद पाक का जिक्र किया। ये बड़ी आसान बात है, पूरी 25 करोड़ आवाम को भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। कल उन्होंने नमाज शब ताहज्जुद का भी जिक्र किया है। ये वो नमाज है कि जिसकी अज़मत और बुज़ुर्गी बहुत ही अज़ल मिनल शम्स है। अब हम देखते हैं कि उनका जायचा क्या कहता है, उनका जनाब स्पीच का जायचा क्या कहता है, इसकी जानब हम आते हैं और नतीजा निकालेंगे कि मियाँ साहब पाकिस्तान के चौथे वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। ये इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। एक तो मियाँ साहब तशरीफ़ लाए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में 4 साल के बाद, तो इनकी आमद 2 ग्रहणों के बिटवीन हुई। 14 को सूरज ग्रहण लगा और वो इनके जायचे के फर्स्ट हाउस में लगा, और दीगर जनाब अभी 28-29 अक्टूबर की दरमियानी शब चाँद ग्रहण लगेगा। ये अगर इनके जायचे के 8वें घर में लगेगा तो ये 8वां घर एक नास घर है। ताला जो है, जो ये भी इंसान की शख्सियत की निशानदेही करता है। तो ये ग्रहणों के बहरहाल असरात अपनी जगह हैं, और ग्रहण जब भी लगते हैं ये अच्छे असरात नहीं देते। हर आकल बालग मुसलमान पे वाजिब है कि उसकी नमाज कसूफ पढ़े, खसूफ पढ़े और सरकात दे। और मियाँ साहब के चूँकि बड़े अच्छे एडवाइज़र हैं तो यकीनन उन्होंने भी इन्हें कोई ना कोई बेहतर मशवरा दिया होगा। हम पहले मियाँ साहब के जायचे पे रोशनी डालते हैं और उसके बाद इनकी स्पीच की तरफ आते हैं कि वो जायचा क्या कहता है। इनका जो पैदाइशी जायचा है 25 दिसंबर 1948 सुबह 00:03 का, इसमें ताले बुर्ज सुमला 3 दर्जे पे है। और इस जायचे में आजकल महादशा केतु में अंतरदशा ज़ोरा की चल रही है। ज़ोरा इनके जायचे के 2nd हाउस का लॉर्ड है और तीसरे घर में माशाल्लाह ये कुछ बेहतर पोजीशन में है। इसमें एक तवानाई रोशनी दिखाई देती है और ये इनकी वतन वापसी हुई। और इसी नतीजे में जनाब इन्होंने जो भी अपना एक सियासी प्लान बना रखा है, ये लाहौर तशरीफ़ लाए और लाहौर इन्होंने तकरीर की। इनके जायचे में ये दशा चल रही है, ये दशा ख़त्म हो जाएगी। जो तवानाई देने वाली दशा है ये 13 फरवरी 2024 को ख़त्म हो जाएगी, और ग़ालिबन यही वक्त होगा कि जब इलेक्शन की गेमी इलेक्शन की तारीख़ आ जाएगी। आजकल राहु केतु स्टेशनरी रुके हुए हैं, यानी 28 नवंबर तक स्टेशनरी पोजीशन में, और 30 को ये बुर्ज चेंज करेंगे। तो इनके चेंज करने के बाद ही पाकिस्तान में इलेक्शन की जो गेमी है उसका नतीजा मालूम होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन की क्या नतीजे निकलेंगे, ये जब पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो इंशाल्लाह वो भी सादत हम हासिल करेंगे। मियाँ साहब के जायचे में एक जो केतु का दौर चल रहा है, इसमें शम्स का दौर शुरू हो जाएगा। ये 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा 2024 से, और ये रहेगा 20 जून
2024 तक ही रहेगा। शम्स इनके जायचे के 12वें घर का मालिक है। 12वें घर का ताल्लुक़ होता है बैरून मुल्क क़याम से, हस्पतालों से, ख़राबी सेहत से या डॉक्टरों से दोस्ती से। ये जो दौर है इनका, दोबारा इनकी ख़राबी सेहत के इशूज़ इसमें हो सकते हैं और मुमकिन है इन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़े और पाकिस्तान में इलेक्शन की मूवमेंट बनी होगी। नवाज शरीफ का जायचा इस वक्त बादशाह घर जैसा जायचा दिखाई देता है। ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के बजाय एक बी टीम का भी जनाब चुनाव करें और इनकी बी टीम में इनके जो जनाब बिरादर खुर्द हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये बेहतरीन हैं और इनकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उन्हें तजर्बा भी हो चुका है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं। अगर इनकी खुदा न खासा सेहत मुतासर होती है, क्योंकि डॉक्टर इनके साथ हमेशा रहते हैं अपना मेडिकल चेकअप के लिए, माशाल्लाह ये ज़्यादा अपनी तवज्जो करते हैं और इन्हें करनी भी चाहिए। अल्लाह ताला ने इनको तमाम नेमतें और सहूलतें दे रखी हैं। तो ये वक्त 12वें घर का शुरू हो जाएगा शम्स का, तो ये इनकी कामयाबी में, इनकी सेहत के मामलों में किसी वजह से रुकावट डाल सकता है। इसीलिए बी टीम के लिए मैंने अर्ज़ किया है कि इनके जायचे के आजकल छठे घर में जोल चल रहा है। ये कोई 2.25 साल के लिए आया होगा, ये रहेगा मार्च 2025 तक। छठा घर मुलाजमत का है, सरकारी मुलाजमत भी दिलाता है, इस लिहाज से अच्छा। और इनका जो सितारा मुश्तरी है, जो खैर बरकत का सितारा है, इनके जायचे में चौथे घर का और 7वें घर का मालिक है। लोगों से जो कोऑर्डिनेशन है और एक घर बार का सुख, प्राइम मिनिस्टर हाउस जैसे घर का सुख, नेमतों का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, तो ये मालिक सितारा मुश्तरी इनके जायचे के आजकल 8वें घर में चल रहा है। ये 1 मई 2024 तक रहेगा। अब हम आते हैं इनके जायचे में, चूँकि अच्छे सितारे जब 6, 8, 12 घरों में होते हैं तो ये कोई इतने अच्छे असरात नहीं देते। अब ये देखते हैं कि इन्हें जो सरकारी मुलाजमत है वज़ारत उज़्मा की चौथी दफ़ा मिलती है कि नहीं मिलती। इनका स्पीच का जायचा हम देखते हैं। इनके स्पीच का जायचा मेरे सामने है, ये बहुत ही आम जायचा है। कल जनाब इन्होंने 21 अक्टूबर शाम 7:28 पे मीनार पाकिस्तान में जो स्पीच की, ताले इनका बुर्ज सौर, और मुझे ये हैरत हुई कि तमाम सितारे ये 6, 8, 12 घरों में पड़े हुए हैं। हर जायचे के 6, 8, 12 घर ख़राब होते हैं। तो ये जायचा ही बड़ा एक अजीब सा ख़राबी देने वाला जायचा है। उसके बाद इनका सिर्फ ज़ोहल 10वें घर में है, अपने घर का मालिक है, 30 साल के बाद आया है। तो ये एक ज़ोहल इनको सपोर्ट दे रहा है। ये एक मौलम सितारा है और इसे जनाब उस्ताद ज़माना भी कहते हैं। ये सियासत का भी सितारा है। ये एक फेवर दे रहा है, ये एक अच्छी बात है। फिर हमने चाँद को देखा कि चाँद किस मंजिल पे है। तो कल जनाब चाँद हमें जो मंजिलें मिली, ये बड़ी माशाल्लाह ये एक सहर अंगेज़ी, इसमें एक अहम तरीन मंजिल मानी जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत और ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत। चाँद था मंजिल जनाब उत्तरा शुद्ध में ये नक्षत्र थी और ये नक्षत्र 2 नक्षत्रों में तकसीम है। एक अबजहत है जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजर मख्फी रखते हैं, लेकिन ये नक्षत्र भी बड़ी अहम है। इससे हम जनाब मंजिल बल्दा और अबजहत को जनाब मंजिल ज़ाबा हम कहते हैं। ये मंजिल बहुत ही आम एस्ट्रोलॉजिकल जो मानी जाती है। अगर कोई इवेंट, कोई ज़िम्मेदारी लेनी हो तो उसके लिए ये मंजिल इतना सपोर्ट नहीं करती। कल जितनी उन्होंने ज़िम्मेदारी की बातें की, बड़ी अच्छी बातें की, परवरदिगार उनकी हिम्मत, हौसले, उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे। लेकिन ये मंजिल इस बात की निशानदेही करती है कि जो आदमी बेड़ा उठाता है, अपने ज़िम्मे में जो काम लेता है, उससे वो कर नहीं पाता। ये नक्षत्र इस लिहाज से नामुआफ़िक नक्षत्र मानी जाती है और इसके लिए जनाब ये है कि अब सदक़ात हैं, दुआएँ हैं, वो जनाब आजकल नमाज शब पढ़ रहे हैं। नमाज शब के लिए जनाब एक ज़माना कायल है, औलिया अल्लाह कायल है और इनका जो कि एक रूहानी मज़हबी किस्म का ख़ानदान है और नमाज़ पढ़ना, दुरूद पढ़ना कोई लम्हा मुक़द्दर और तकदीर को चेंज कर देता है। नतीजा अब मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। पैदाइशी जायचे में जब इलेक्शन होंगे तो इनके जायचे के 12वां घर का अंतर दशा शुरू हो जाएगी शम्स की। वो इनकी ख़राबी सेहत और इनके ख़िलाफ़ साजिशों की निशानदेही करती है। और ये जो उन्होंने तकरीर की लाहौर मीनार पाकिस्तान में, इसका जायचा भी
कोई इतना अच्छा नहीं है कि तमाम सितारे ज़ायजे के 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए मासवाए ज़ोहल के। तो ये एक उम्मीद की एक किरण है। तो मेरा इनको चाहने वालों को, मेरी जनाब नवाज़ शरीफ साहब को भी, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब को मैंने ज़ाती तौर पे एक सलाह दी सदक़े की, तो मेरी बात उन्होंने बड़ी तवज्जो से सुनी थी। ये एक वक्त था वहाँ पे जनाब तमाम सहाफ़ी बिरादरी थी, CPNA की, APNS की, वो सदका क्या था मैं अभी हदिया करता हूँ। आज मैं नवाज़ शरीफ साहब को ये सलाह देता हूँ कि वो जनाब अगर इनके भाई भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो ये भी वज़ीर-ए-आज़म है। माज़ी में हमारी एक सूबाई जो है तंजीम है MQM, उनके जो जनाब बानी थे, उनके जो कायद थे, उन्होंने जनाब कोई सियासी ओहदा नहीं लिया, ना कभी वो गवर्नर बने, ना वज़ीर आला बने, और ना ही जनाब वो MP MNS बने। तो ये मैं आज हदिया करता हूँ नवाज़ शरीफ साहब को। मेरी एक बिरादराना एक एस्ट्रोलॉजिकल सलाह है कि वो एक बड़े नए जज्बे के तहत पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। कल उनकी तकरीर में जज्बा था, जोश था, वलवला था। और मज़ीद इसमें मैं ऐड करता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी लीडर हैं उसमें जनाब हमारे इमरान खान है, मौलाना फजलुर रहमान है, और अपना बिलावल, और इनके फादर आसिफ अली जरदारी, और जनाब मरियम नवाज़ हैं, और जितने भी हमारे MQM के दोस्त हैं, डॉक्टर अपना खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, ये जितनी भी जनाब सियासी पार्टियाँ हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि सब मुस्लिम हैं, सब पाकिस्तानी हैं, और सब पाकिस्तान की फलाह व बहबूद और बेहतरी चाहते हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मेरी सलाह है कि वो कौम से दोबारा खिताब करें, जितने भी उनके मुखालिफ हैं उन सबको माफ़ कर दें, और जो उनके मुखालिफ हैं उनसे भी जनाब एक्सक्यूज़ कर लें कि अगर आपने कभी उनका दिल दुखाया है, क्योंकि वो तो माफ़ कर ही रहे हैं, और उन्हें ये कहें कि जनाब आपने अगर मेरा दिल दुखाया और कौम का दिल दुखाया तो हम सब एक दूसरे को माफ़ करते हैं। मिल बैठ के पाकिस्तान आज जितने नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये सब एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो सब मिलजुल के पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं, चूँकि सभी चाहते हैं पाकिस्तान फले फूले। एक ये नुक्ता है। दूसरा, मियाँ साहब को मैंने ज़ाती तौर पर जो हदिया किया था कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, और वतन अजीज़ पाकिस्तान में अल्लाह की पसंद के मुताबिक कुर्बानी को रोका हुआ है। क्या ये अच्छा हो कि मंगल को तमाम ज़िबा खाने खोल लिए जाएँ? ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सदका है, और ख़ुद मियाँ साहब का भी सदका है, तमाम सियासी पार्टियों का सदका है, इमरान खान से मुफाहमत का सदका है, और सबसे बढ़ के हमारी वतन अजीज़ पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है ये उसका भी सदका है, 25 करोड़ आवाम का सदका है। कि मैं जो रूहानी बातें, एस्ट्रोलॉजिकल बातें आपको बार बार हदिया इसलिए करता हूँ कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान तरक्की करे। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का जनाब इख्तिताम 2-3 बातों से करते हैं कि इतनी जो मैंने अपनी गुफ्तगू की कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो सबको माफ़ करें, मंगल का ज़िबा खाना जो है इसको खोल दें, और अगर अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दें तो तब भी ये बादशाह घर जैसी पोजीशन है। मियाँ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो ये भी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, क्योंकि इनकी सेहत के मसाइल दिखाई देते हैं। और उसके बाद अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें, एक दोस्ती का माहौल पैदा करें जनाब। चूँकि इनका सिंबल जो है वो है शेर, और शेर जनाब वो जंगल का बादशाह होता है। यहाँ पे इस वक्त ये किंगडम की निशानी है, ये जमहूरियत वाला सिंबल नहीं है। मैंने नतीजा दे दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने में रुकावटें, उलझनें दिखाई देती हैं। उनका अपना जायचा और उनका स्पीच का जायचा फेवर नहीं दे रहा। अपनी एक बी टीम तैयार रखें, और तमाम सियासी पार्टियों से अफ़वाह तफ़हीम और पाकिस्तान की फ़ौज से उनके हमेशा मामलत बिगड़ जाते हैं। 5 या 6 जर्नैलों से उनके मामलत बिगड़े। पाकिस्तान में अगर मंगल को नागा खोल लिया जाए, ये बात मैं ज़ाती तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को हदिया कर चुका हूँ। उन्हें यकीनन याद होगा जब मैंने उन्हें कहा था कि मंगल का नागा खोल लिया जाए, तो मुझसे उन्होंने जवाबन कहा था कि जनाब मंगल के साथ बुध का भी नागा है। तो मैंने मियाँ साहब से अर्ज़ किया था कि मंगल के साथ बुध का नागा भी खोल लिया जाए, चूँकि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। और अगर जनाब कुर्बानी पे बंदिश लगानी है तो 6 दिन लगा लें, मंगल का नागा खोल लें। ये मंगल का नागा इतना अहमियत रखता है। परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में पाकिस्तान एक अतिया, एक नेमत है, पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान अता करे।
और पाकिस्तान फले फूले। पाकिस्तान कब फले फूलेगा इसके बारे में इसी प्लेटफॉर्म पे मैं 2, 3, 4 प्रोग्राम पेश कर चुका हूँ। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतना शाज़िन जानी को इजाज़त दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हमारा फले फूले और पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान के लिए एक रहनुमा, एक मुशीर, एक एडवाइज़र और एक मसीहा साबित हों। आज के लिए इतने शाज़िन जानी को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी जल्दी किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।